तो ये लोग दो मुँहे हैं, ये मुंह से ही बोलते हैं, ये पिछवाड़े से ही बोलते हैं। विपिन जी, मैं ऐसी जहरीली मूवी देखता नहीं हूँ। एक भी मुस्लिम का करैक्टर उसमें ऐसा नहीं दिखाया गया जो पॉजिटिव हो। क्या पूरा समाज गंदा होता है? अगर मूवी बननी है तो उस पर बना लो ना। पुलवामा का तो गवाह मौजूद है, सतपाल मलिक, इन्हीं के गवर्नर थे। इसलिए इनका भाजपा का ये है कि वो दो व्यक्ति इकट्ठे बैठे हों, अलग बिरादरी के, अलग अलग धर्मों के, तो इनके पेट में मरोड़ा उठ जाता है कि ये दोनों इकट्ठे क्यों बैठे हैं। औरंगजेब कुत्ते का बीज था, हम तो ये मान रहे हैं इस बात को। उस बात से हमारा क्या मतलब है? अब उसका अर्थ क्या है? निरर्थक बातें हैं वो। ये चैन से लोगों को रहना नहीं देना चाहते। अगर लोग चैन से रहेंगे, इनकी सरकार चली जाएगी। लोगों में जब तक जहर रहेगा, इनकी सरकार रहेगी। अब ये गलतफहमी है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में 17 डीएम और 17 एसएसपी चुनाव जीते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। द केरला स्टोरी, ये मूवी आजकल खूब चर्चाओं में है, खूब पैसा भी ये मूवी बटोर रही है। लोग खूब इस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं। आज इस मूवी पर ही हम बात करेंगे, और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के सहारनपुर जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। द केरला स्टोरी, ये मूवी आजकल खूब चर्चाओं में है, तो ये मूवी तो आपने भी देख ली होगी। विपिन जी, मैं ऐसी जहरीली मूवी देखता नहीं हूँ। इससे पहले कश्मीर फाइल आई थी, जिसका संदेश समाज में अच्छा ना जाता हो। नफ़रत जो फिल्म, नाटक या किसी तरह का भी ऐसा वक्तव्य जो नफ़रत समाज में फैलाता हो, ऐसा संदेश देता हो, ऐसी फिल्म के कोई मायने नहीं है। हाँ, एक व्यापारी की दृष्टि से, एक फिल्म मेकर की दृष्टि से ये अच्छा पैसा कमाने वाली उनकी फिल्म हो सकती है, लेकिन देश की, राष्ट्र की दृष्टि से और समाज की दृष्टि से ये अच्छी फिल्म नहीं है। कैसी बात आप मनीष त्यागी जी कर रहे हो? केरला स्टोरी ये जो मूवी है, ये तो सत्य घटना पर आधारित है। सत्य घटना पर नहीं है, सत्य घटना का सहारा लेकर के। अब मैं बताऊं सत्य घटना, जो इसमें एक इन्होंने ना 30,000 महिलाओं को के बारे में बताया गया है कि 30,000 महिलाएं हिंदू जो गायब हैं, जो आईएसआई के संपर्क में हैं। और अभी इस मामले में एक रिट डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के लिए बोल दिया था सुनवाई के लिए। तो केरला हाई कोर्ट ने अभी निर्देश दिया है फिल्म के डायरेक्टर को कि इसमें तथ्यों को ठीक किया जाए, क्योंकि आरटीआई डाली गई थी एक नागरिक के द्वारा। उसमें बताया गया था मात्र 115 महिलाएं ऐसी हैं जो गायब हैं और जो आईएसआई के संपर्क में हैं। 30,000 की संख्या केवल फिल्म में ट्विस्ट देने के लिए, फिल्म में एक आकर्षण पैदा करने के लिए, ये इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इनका मकसद पैसे बटोरना है। इनका मकसद संदेश क्या जा रहा है, अच्छा जा रहा है, बुरा जा रहा है, इससे मकसद नहीं है। अगर फिल्म में ट्विस्ट नहीं होगा और फिल्म में ऐसा कोई भड़काऊ चीज़ नहीं होगी जिसके सहारे लोग देखने जाएं, तो उनका पैसा बेकार हो जाएगा। तो उनका मकसद पैसा कमाना है। और एडवर्टाइजमेंट, आप ये देखिए कि जिस फिल्म से नफ़रत का संदेश जाता हो, प्रधानमंत्री इस तरह का व्यक्ति उस फिल्मों के माध्यम से लोगों से वोट मांग रहा है, अपने चुनावी भाषणों में उस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, तो स्तर राजनीति का गिर गया। और ये इस तरह की फिल्में केवल राजनीति से प्रेरित हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। जो चुनाव के दौरान इस तरह की फिल्में जो रिलीज होती हैं, इनका केवल राजनीति उद्देश्य है या पैसा कमाना उद्देश्य है। समाज में किस तरह का संदेश ये लोग दे रहे हैं, इनका इससे कोई मकसद नहीं है। लेकिन इस मूवी को तो लोग खूब देख रहे हैं, और जिनके पास पैसे नहीं हैं उन लोगों को तो पैसे देकर भी लोग मूवी दिखा रहे हैं। पैसे ले करके इसीलिए तो मूवी दिखा रहे हैं ना। जो जिस मानसिकता होगा वो कहेगा उसे कि देख कैसा कैसा हुआ था। मतलब उसमें चाहे सच्ची चाहे झूठी जो भी घटनाएं हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, वो उसी मानसिकता के लोग हैं, वो चाहते हैं कि इसके मन में भी जहर भरे। मेरे मन में तो जहर भरी गया, इसके मन में भी जहर भरे, ताकि ये जिसके प्रति ये संदेश देना चाह रहे हैं, मुस्लिमों के प्रति जो संदेश देना चाह रहे हैं। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के बीच में जाओ, मुस्लिमों से संपर्क करो और उनके खिलाफ गलत बयानबाजी मत करो। ये
प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं जिसमें 100% एक भी मुस्लिम का करैक्टर उसमें ऐसा नहीं दिखाया गया जो पॉजिटिव हो। क्या पूरा समाज गंदा होता है? मैं मान सकता हूँ कि उसमें जो करैक्टर है कुछ असली होंगे कुछ नकली होंगे, लेकिन क्या पूरे समाज को ही तुमने ये संदेश दे दिया कि पूरा समाज खराब है? इस तरह तो कोई मुस्लिम डायरेक्टर होगा वो हिंदुओं के लिए कोई ऐसी मूवी बना लेगा। अगर मूवी बननी है तो उस पर बना लो ना, पुलवामा पे। पुलवामा का तो गवाह मौजूद है, सतपाल मलिक इन्हीं के गवर्नर थे, इन्हीं के साथी थे, और इनसे वो बात होती थी जब जहाँ कैमरा नहीं होता था वहाँ सतपाल मलिक होते थे, और जहाँ कैमरा होता है वहाँ झूठ है नरेंद्र मोदी, और जहाँ कैमरा नहीं है सत्यता वहीं है इस भाजपा की, और वहाँ पर सतपाल मलिक मौजूद होते थे। सतपाल मलिक से जो शब्द कहे थे, ऐसा नहीं है जो ये लोग अब चला रहे हैं कि सतपाल मलिक ने अब क्यों कहे। सतपाल मलिक उसी वक्त से इन बात को कहते आ रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के खिलाफ मुक्त तरह से बोलने के लिए कुछ पूर्ण तथ्य चाहिए और अपने मन को भी समझाना पड़ता है, क्योंकि उनके मन में भी छवि बनी हुई थी कि यार ऐसा नहीं होगा ये आदमी। लेकिन जब एक घटना, दो घटना, तीन घटना और 3-4 उनसे मुलाकातें लगातार किसी संदर्भ में उनकी हुई, किसान आंदोलन के संदर्भ में हुई, जब उनका रवैया देखा उन्होंने तो उन्हें ये लग गया कि ये व्यक्ति वाकई में ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। जैसा इसको मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है ऐसा व्यक्ति नहीं है। और यही अब सतपाल मलिक बता रहे हैं, और पहले भी उन्होंने बताया था, अब ज़्यादा मुखरता से बता रहे हैं। पहले भी उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो चुप रहे, पहले ही बताया। तो फिल्म बनानी है तो उस पर बनाओ जिसका सबूत मौजूद है, जिसका गवाह मौजूद है। ऐसी फिल्में बनाने का क्या संदेश है जिसका आज गवाही देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है? तुम झूठ है या सच है इसे हम कैसे मानना है? या मणिपुर में बनाओ, मणिपुर में कत्लेआम मच रहा है, वहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ बनाओ वहाँ फिल्म। हिंदुओं के घर फूंक दिए, हिंदू वहाँ कत्ल कर दिए, उस पर बनाओ फिल्म। और 370 हटने के बाद 118 हिंदुओं का मर्डर कर दिया कश्मीर में। 10,000 हिंदुओं ने घाटी छोड़ दी, वो जम्मू आके बस गए या उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया, उस पर बनाओ फिल्म। वो फिल्म क्यों बना रहे जिसके आज गवाह मौजूद नहीं है? जिस चीज़ का आज गवाही देने वाला मौजूद नहीं है, उस फिल्म को बनाने का क्या कारण है? केवल राजनीतिक कारण है और कोई कारण नहीं है। कश्मीर पर मूवी बनाई तो है, द कश्मीर फाइल्स पिछले साल ही तो आई थी। कश्मीर पे जो फिल्म बनाई है, मैं मान गया आपकी बात, जो बनाई, मैं कह रहा हूँ उस 89 में भी भाजपा की ही सरकार थी। आज ये 30 साल बाद ये फिल्म बना रहे हैं, ये संदेश कुछ और देना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने लोगों के दिमाग में व्हाट्सएप के द्वारा ये बैठा दिया कि कांग्रेस थी उस वक्त। 89 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और 85 सांसदों का समर्थन भाजपा का था। और जनवरी में ये घटना हुई थी 1990 में, जब ये घटना हुई थी तो ये भाजपा समर्थित सरकार थी। और राजीव गांधी जी ने लगातार विरोध किया, जब संसद का घेराव किया, जब 8 महीने बाद 9 महीने बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने समर्थन वापस लिया। अगर ये हिंदुओं के इतने हितैषी थे, वहाँ कत्लेआम मच रहा था कश्मीर में, तो इन्होंने 20 जनवरी की घटना के तुरंत बाद क्यों नहीं समर्थन वापस लिया? इसलिए वापस लिया क्योंकि उस टाइम मलाई चाट रहे थे ये लोग, इसलिए वापस नहीं लिया ना। 8 महीने बाद जब वापिस, जब राजीव गांधी जी ने लगातार दबाव बनाया, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, जब 8 महीने 9 महीने बाद इन्हें शर्म आई और मजबूरी बन गई इनकी, जब देश की जनता इनके खिलाफ हो गई, इनकी मजबूरी बन गई समर्थन वापस लेना। वरना ये नहीं चाहते, क्योंकि ये चाहते ही इस तरह का खेल है। ये खेल ही इनका भाजपा का ये है कि वो 2 व्यक्ति इकट्ठे बैठे हों, अलग बिरादरी के, अलग अलग धर्मों के, तो इनके पेट में मरोड़ा उठ जाता है कि ये दोनों इकट्ठे क्यों बैठे हैं। और आज मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल दूंगा। हर गांव के अंदर एक पारिवारिक रंजिशें होती हैं, वो अलग अलग जाति की भी होते हैं, एक जाति के भी होते हैं। 40-50 साल तक उनके मुकदमे चलते हैं, उनकी 2-2 पीढ़ियाँ खप जाती हैं उसमें। लेकिन जब 1-2 पीढ़ी खप जाती है, तीसरी पीढ़ी ये सोचती, थक जाती है, वो ये सोचती है यार कुछ फ़ायदा नहीं है मुकदमेबाजी से, जेल जाने से, रंजिश रखने से। 20 इनके मर गए, 20 हमारे मर गए, अब अपना खाओ कमाओ। क्योंकि वो 50 साल में उन्होंने देख लिया कि लड़ाई झगड़े मुकदमेबाजी से लोग पिछड़ गए, जो हो गया, 20 इनके मरे, 15 हमारे मरे, ठीक है, जो हो गया। लेकिन जब वो लोग शांत होते हैं, जब ही भाजपा जैसी मानसिकता रखने वाले, आरएसएस जैसी मानसिकता रखने वाले कुछ लोग आते हैं उनके बीच में और उन्हें वो घटना याद दिलाते हैं, और उनके अंदर फिर वही आग पैदा करेंगे ताकि वो फिर रंजिश अपने दिमाग में भरें और
फिर दोबारा कत्लेआम हो 50 साल वाले, वो पहले वाला, वही काम आज भाजपा का है। ये 50 साल पहले की घटना याद दिलाती है ताकि लोगों के मन में जहर लगातार भरा रहे, तूफान भरा रहे और लोग आपस में उसी तरह लड़ते रहे जैसे 1990 में लड़े या जैसे पहले लड़ाई। मतलब पहली घटना याद दिलाएंगे, पहली घटना वो क्या मतलब है, अकबर साला क्या कर गया हमें क्या मतलब, औरंगजेब क्या कर गया हमें क्या मतलब, जब हम उस टाइम मौजूद ही नहीं थे। ऐसी घटनाओं का आज क्या मतलब है बताने का। ये व्हाट्सएप पे औरंगजेब को क्यों 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 दिखाते हैं, औरंगजेब कुत्ते का बीज था, हम तो ये मान रहे हैं इस बात को, उस बात से हमारा क्या मतलब है, अब उसका अर्थ क्या है, निरर्थक बातें हैं वो। आज अगर देश को तरक्की करनी है, किसी समाज को तरक्की करनी है तो अपने भविष्य के बारे में सोचो, सुख शांति के बारे में सोचो, संदेश ऐसा दो जो परिवारों में, समाज में, देश में सुख शांति का संदेश जाए और वो अपना खाए कमाए, देश भी खाए कमाए, समाज भी अपना खाए कमाए। लेकिन ये चैन से लोगों को रहना नहीं देना चाहते। अगर लोग चैन से रहेंगे इनकी सरकार चली जाएगी, लोगों में जब तक जहर रहेगा इनकी सरकार रहेगी। अब लोगों का जहर उतरना शुरू हो गया, कर्नाटक में वो परिणाम सामने आए हैं, जहर उतरना शुरू हो रहा है, जैसे जैसे जहर उतर रहा है भाजपा वैसे वैसे कुर्सी से उतर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा नहीं, 17 ये जो नगर निगम की सीटें थी सभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती, ये गलतफहमी है आप लोगों को। उत्तर प्रदेश में 17 डीएम और 17 एसएसपी चुनाव जीते हैं। प्रशासन चुनाव लड़ रहा था और जब प्रशासन अपनी पे आ जाएगा, सरकारी मशीनरी अपनी पे आ जाएगी तो विपक्ष करेगा क्या। ये तो लोग चाहते ही नहीं कि चुनाव हो। ये तो ये है कि इन्होंने ये भी दिखाना है कि हम चुनाव करवा रहे हैं। आप लोग मीडिया में फील्ड में रहे भी होंगे, जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन मुस्लिमों के एरिया में पूरे जिले की आधी पुलिस मुस्लिम एरिया में थी, उनकी वोट ना पड़ने देने के कारण। ये लोकतंत्र की हत्या है। जनता ने जिसको जिताना था जिताया, लेकिन प्रशासन ने जिसको जिताना था प्रशासन ने उसे जिताया। जब डीएम एसएसपी चुनाव लड़ेंगे और इतनी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे तो एसएसपी डीएम तो जीतेंगे ही, भाजपा चुनाव नहीं जीतती। मनीष जी, आप कैसे हिंदू हो? इस मूवी को तो मुख्यमंत्री देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता इस मूवी को देख रहे हैं, लोगों को अपने साथ ले जा रहे हैं, और जिस तरीके की बयानबाजी आप इस मूवी पर कर रहे हो, जिस समय हमारा वीडियो चलेगा लोग कमेंट में आपको गालियां देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो गाली देने वाले वो दो लोग होंगे, या तो मुस्लिम लीग वाले होंगे या वो हिंदू महासभा जो आज़ादी से पहले हुआ करती, जो आज आरएसएस है, उस मानसिकता के लोग होंगे। इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा किया था। एक को हिंदू राष्ट्र चाहिए था, एक को मुस्लिम राष्ट्र चाहिए था। अगर मकसद एक का भी पूरा होता है तो देश का बंटवारा हो गया। मुस्लिम राष्ट्र के लिए जिन्ना को जोर लगाया, हिंदू राष्ट्र के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जोर लगाया। एक का मकसद पूरा हो गया, राष्ट्र बट गया। कांग्रेस ने जब अंग्रेजों पर दबाव बनाना शुरू किया तो ये दो संगठन सुनियोजित तरीके से अंग्रेजों ने इन्हें बल दिया, इन्हें खड़ा किया। मुस्लिम लीग को हवा दी, एक तरफ हिंदू लीग को हवा दी, हिंदू महासभा को हवा दी, जबकि ये अंदर खाने दोनों एक थे। 1942 में जब बांग्लादेश में सरकार बनी तो दोनों के गठबंधन से बनी। तो ये दोनों एक ही मानसिकता के लोग हैं और मैं उस मानसिकता का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे राष्ट्र पहले है मेरे लिए। मैं राष्ट्रवादी पार्टी का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ। राष्ट्र मेरे लिए, और जब मैं राष्ट्र के बारे में सोचूंगा तो राष्ट्र में हर जाति हर धर्म के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। अगर मैं एक धर्म के बारे में सोचूंगा तो मैं राष्ट्र का सच्चा सिपाही नहीं हूँ, और आरएसएस के लोग राष्ट्र के सच्चे सिपाही ना थे, ना है, ना होंगे। ये अंग्रेजों की केवल जो चाल थी पहली, आपस में लड़ाओ और राज करो, इन्हीं लोगों ने अच्छी सीखी। वो आज उसी बात पे लोग अमल कर रहे हैं, देश को आपस में लड़ा रहे हैं और राज कर रहे हैं। और पीछे से इनके ही नेता संदेश ये दे रहे कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी मत करो। तो ये लोग दो मुँह हैं, ये मुंह से ही बोलते हैं, ये पिछवाड़े से ही बोलते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसी मानसिकता नहीं रखते। उन्हें जो बोलना है खुले दिल से बोल लेंगे, राष्ट्र के लिए बोल लेंगे, और जिस बात को बोल लेंगे उसी बात पर कायम रहेंगे। एक तरफ तो आरएसएस के लोग ये बोल लेंगे मुसलमान नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कहेंगे अखंड भारत। अबे अखंड भारत में तो बांग्लादेश भी आएगा, पाकिस्तान भी आएगा, अफगानिस्तान भी आएगा। है तुम पे 20% बर्दाश्त नहीं हो रहे और तुम बात करते हो अखंड भारत की। अखंड भारत का अगर कोई निर्माण कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से ही निर्माण होगा। आपने देखा होगा कर्नाटक में अभी एक लड़का झंडा फहरा रहा था, एक हाथ में उसके भगवा झंडा था, एक हाथ में उसके इस्लामिक झंडा था, एक हाथ में उसके अपने नेता का झंडा था, पीछे अंबेडकर का झंडा था। ये है अखंड भारत। एक ही
जमीन पे खड़े हो गए, उसने 4 झंडे लहराए। ये है अखंड भारत। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा से अखंड भारत कभी नहीं बन सकता। खंड खंड करके ये लोग सरकार में बैठे, और जब तक खंडित होते रहेंगे ये देश के लोग, जब तक ये लोग सरकार में रहेंगे, जिस दिन अखंड हो गया ये देश, उस दिन ये लोग सरकार से खदेड़ दिए जाएंगे। चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।